प्रेज द लॉर्ड। सच में आज का दिन वह है जो परमेश्वर, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, लेट अस बी ग्लैड। ओके, प्रभु ने ये दिन हमारे लिए बनाया है, हर किसी के लिए हर दिन उसने ठहराया है। एंड दिस स्पेशल डे फॉर मदर्स। सच में प्रभु हम मदर्स से कितना प्यार करता है। या पौलुस लिखता है कि निर्बल पात्र, जैसे उन पत्रियों में हम पढ़ते हैं कि निर्बल पात्र समझकर। ओके, बट गॉड इन निर्बल पात्रों को परमेश्वर प्यार करता है, और इन निर्बल पात्र में उसने द मोस्ट पावरफुल चीज को छिपा कर रखा है। एंड दैट मोस्ट पावरफुल चीज जो है हम माताएं जो डिफरेंस करती है वो है जो गर्भ उसने हमको दिया है। इसलिए कहावत है, अ सेइंग इज देयर, अ कोट, द हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। मतलब जो हाथ पालने को हिलाती है वो हाथ क्या करती है, दुनिया पर राज करती है। द हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो कब हम क्रेडल को रॉक करते हैं, हम उस पालने को कब हम हिलाते हैं, बच्चे को सुलाते हैं, व्हेन ही ब्लेसेस आवर वूम, जब वो हमारे इस गर्भ को आशीषित करता है। सच में प्रभु महान है। और डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि अगर कोई समाज या सोसाइटी है उसको अगर आगे बढ़ना है तो उसका जो ग्रोथ है हम किससे देखते हैं, अगर विमेन शिक्षित हो, अगर विमेन पढ़ी लिखी हो, या विमेन अपने आप को अच्छे से डेवलप कर चुकी हो, तो वो समाज क्या है, वो एक डेवलपिंग समाज है, वो बढ़ता हुआ सोसाइटी है। इसलिए चाहे वचन में हो चाहे ऐसे हो, विमेन्स के लिए बहुत सी बातें हम देखते हैं। और सबसे जो है जिसने हव्वा को भी, जब उस सृष्टि को उसने सिरजा, उसने क्या कहा कि तेरी संतान उस सर्प के सिर को क्या करेगी, कुचलेगी। तो वी विमेन्स एज मदर्स, हम जो माताएं हैं एज मदर्स, प्रभु की योजना के अनुसार जो हम माताएं हैं, प्रभु ने जो हमारे गर्भ को आशीषित किया है, वी आर द मोस्ट पावरफुल पीपल। हम विमेन, हम जो माताएं हैं, हम सबसे सर्वशक्तिमान हैं। वी आर वेरी पावरफुल। इसलिए कोई भी अपने आप को ये ना समझे, अरे मैं तो, हव्वा ने तो फल खाया। हर बार उन नेगेटिव बातों को हम ना दोहराएं, लेकिन उस यीशु को, कल भी बहुत सुंदर बातों को हमने मनन किया, उस यीशु को जो हु इज द ऑथर एंड फिनिशर, जो हमारा विश्वास का करता है और हमारे विश्वास को सिद्ध करता है। उस यीशु को जब हम देखते हैं, उस यीशु के पास जब हम आते हैं, हम एक शक्तिशाली बन जाते हैं। वो सामर्थ उसने मरियम पर उंडेला, कुंवारी मरियम पर, और उसके द्वारा क्या हुआ, यीशु मसीह इस संसार पर आया, और यीशु मसीह ने इस पूरे संसार के पाप को क्या हुआ, उठा लिया। हम सबको उस श्राप से, उस नष्ट से, उस बीमारी से, हर कमजोरियों से उसने हम सबको क्या किया, बचाया, एक स्त्री के द्वारा। इन दिनों में मैं भी बहुत से चैलेंजेस से होके गुजर रही थी। बहुत सी बातें मेरे जीवन में हैं। मेरे पास एज अ वाइफ, मेरे पास परिवार है, पति है, देन मैं एक पत्नी हूँ, फिर उसके बाद मैं एक माँ हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, एक कलीसिया है, कलीसिया में काफ़ी लोग हैं, संडे स्कूल है, यूथ है, बहुत सी चीज़ें हैं। और इन सब में पास्टर साहब भी सेवा में जाते रहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चलते रहते हैं। और उनसे बढ़कर 2 टीनेजर्स को अकेले मैं पाल रही हूँ, 2 जो जवान अपने टीन में हैं। जो समय है ये एडोलेसेंस, ये किशोर अवस्था, ये बहुत मुश्किल समय है, और बहुत से चैलेंजेस को इन दिनों में मैं फेस करते हुए चली। और आज हमने संडे स्कूल के बच्चों को भी देखा कि वे अपने माँ के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टीफन ने कहा कि शी इज अ क्लॉक,
मतलब उनके माइंड में क्या है, व्हाट इज देयर मदर, एक घड़ी के समान चलते रहती है, समय पर चलते रहती है, नहीं कि पीछे चलती रहती है, घड़ी के समान, घड़ी के मतलब उसके साथ, समय के साथ चलते रहती है। तो हम मदर्स को इस समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में करुणा ने बोला इंटेलिजेंस, कि पढ़ाई लिखाई के बारे में, दैट शी हेल्प, शी नोज गॉड हैज गिवन हर, दो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, फिर भी अपने बच्चों को वो क्या करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, बताती है, ज्ञान की बातों को देती है। उसके बाद फिर से एक बच्चे ने उसने 24/7 वो क्या है, चलती रहती है, घड़ी है, घड़ी के साथ, समय के साथ चल रही है, बट उसके साथ वो क्या करती है, कार्य को भी करती है 24/7। अगर नीति वचन में देखे तो वहां लिखा हुआ है कि उसका दिया बुझता नहीं है। अगर उस अध्याय को आप पढ़े तो वहां लिखा हुआ है कि बुद्धिमान स्त्री के बारे में कि रात में उसका दिया बुझता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एट नाइट ऑल्सो शी इज वर्किंग, रात के समय भी वो क्या कर रही है, कार्य को कर रही है। हो सकता है वो घर के कामों को कर रही है, हो सकता है वो परमेश्वर के उपस्थिति में हो सकता है वो अपने बच्चों की चिंता कर रही है, तैयारियां कर रही है। सो 24/7 शी इज वर्किंग। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक हार्ट बना के लेके आए, मतलब माँ प्यार करती है, चाहे दुनिया के लोग जैसे परमेश्वर हमसे प्यार करते, कोई कुछ भी कहे अपने बच्चे के बारे में, बट द मदर नोज हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चे को जानती है और अपने प्यार से क्या है, उसे संभालती है। उसके बाद हमने फ्लावर को देखा, फ्लावर क्या है, वो खिलता है, खुशियों को क्या है, बिखेरता है, और वो खत्म हो जाता है सब अच्छे कार्यों को करके। फिर उसके बाद हमने एक बच्चे को देखा प्लेट बना के, उसने दिखाया नहीं विहान ने, कि वो हेल्प करती है, उनको खिलाती है, पिलाती है। उसके बाद हमने देखा कि एक टीवी के लिए, मतलब मीडिया, यस मेनी थिंग्स, राइम सिखाते हैं, गाने सिखाते हैं, अच्छी बुरी बातों को हम बताते हैं, तो एक टीवी से कम नहीं है। वी एक्ट, जब बच्चा छोटा है वो नहीं खाता है तो क्या क्या बन के हम उसको क्या है, खाना खिलाते, चिड़ियों के गाने, ये वो, चंदा मामा सब करके। तो एक मीडिया से कम नहीं है, एक टीवी से कम नहीं है माँ। फिर एक कैंडल, माँ पूरे समय क्या है, जलते रहती है अपने परिवार के लिए। माँ अपने आप के चीजों को कट शॉर्ट करती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो सोचती है। फिर एक बच्ची ने नेल पॉलिश को दिखाया, कलर्स, माँ क्या है, बच्चों के जीवन में कलर्स को लाती है, मतलब हर मूड में वो उनके साथ क्या है, रहती है, हर उनके दुख में सुख में वो समझ के उसके अनुसार क्या करती है, उसको क्या है, सांत्वना देती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ग्रेजुएटिंग कैप, यस एक माँ के बिना ये नहीं हो सकता है। अगर माँ बच्चे को बराबर से स्कूल ना भेजे, टिफिन ना दे, उसके बुक्स के बारे में ना सोचे, तो एक बच्चा कभी भी शिक्षित नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक मॉडल, वो क्राउन पहन के खड़ा था जोशुआ, कि वो एक हीरोइन है। यस शी इज अ हीरोइन, शी प्लेस मल्टीपल रोल्स। वो एक क्या है, बहू बनती है, वो एक पत्नी बनती है, वो एक माँ बनती है, वो एक बहन बनती है, वो एक भाभी बनती है। सो मेनी रिलेशंस, कितने सारे रोल्स वो प्ले करती है। यस वो सच में एक बहुत बड़ी हीरोइन है। फिर उसके बाद हमने देखा एक फ्रेम, पिक्चर्स, हम माँ जो हमारे बच्चों को देते हैं बचपन में, वो उनके माइंड में फ्रेम हो जाता है, उनके माइंड में वो दिख जाता है। उसने वो फ्रेम को दिखाया, और 3 फ्रेम्स, 3 ऐसे उसने बनाया, वो खाली है, बट उसके माइंड में होगा कि उसकी मम्मी, हाँ इन सिचुएशन में, हम भी तो फोटोज खींचते हैं, रखते हैं, एंड जब हम उसको देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं, अरे उस समय ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ऐसा किए, फिर ये फोटो खींचे। वो मेमोरीज, वो यादें उस फ्रेम में क्या है, और माँ उन यादों को उस घर में क्या है, बनाती है। और लास्ट में हमने देखा विवेक ने एक मिरर लेके खड़ा था। सच में माँ को एक मिरर के समान, जो बच्चे आके अपने आप को जब उस माँ को देखे तो उनको अपने बारे में समझ आना चाहिए। मेरे घर में जस्टिन मेरे से बहुत परेशान रहता है। आपको कैसे पता चल जाता है? इसके आगे का भी आपको पता है क्या? Because mothers know, mother is a mirror for that child.
वो उसको गाइड करती है, बताती है। जस्टिना ने भी अभी कहा, दैट वाज आउट हमारे स्क्रिप्ट के, बट शी सेड हर प्रेयर्स इम्पैक्ट मी, हर प्रेयर्स होल्ड मी बैक। वो समझ गई है कि ये सुबह के 3:30 4 o'clock के प्रेयर्स आर हेल्पिंग हर, उस बात को वो समझ रही है। आज हम मदर्स क्या कर रहे हैं? बहुत से चैलेंजेस है हमारे पास। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हम नहीं समझ सकते। पूछने से भी वो नहीं बताते हैं, दे डोंट टेल। भले अपने फ्रेंड्स के बीच फ्रेंड्स को सब कुछ मालूम है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको क्या बुरा लगा, कैसे अच्छा लगा, कौन से टीचर ने क्या किया, उसको क्या नहीं अच्छा लगा। बीच में मैं भी जब परेशान थी तो मैंने जस्टिन के फ्रेंड्स को कॉल किया, पूछा, तो उन्होंने बताया नहीं आंटी ऐसा ऐसा हुआ था। ही डिडंट टेल मी, बट उसके फ्रेंड्स मुझे बताया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वे लोग आपस में बात कर लेंगे, लेकिन माँ से पिता से बताने के लिए उनका मन नहीं करता। दे फील, एंड स्पेशली मैं, जैसे मैं और पास्टर साहब हैं, वी हैव अ गुड बॉन्डिंग, मैं मानती हूँ, बट वी हैव अ जनरेशन गैप। मेरे बच्चे काफी दिन बाद, 8 साल के बाद हुए, दे आर स्टिल इन देयर टीनेजर्स, वी आर 50 मूविंग टू 60s हैं। सो हम एक जनरेशन गैप में हैं, बट स्टिल आई ट्राई टू अपडेट माई सेल्फ। मैं अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करती हूँ ताकि उनको उन बातों को समझ सकूँ, बता सकूँ। कभी पढ़ती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, कभी जानने की कोशिश करती हूँ आगे क्या करना है नहीं करना है। मैनी थिंग्स आई हैव इन माई माइंड, एंड हम उसको क्या है करते रहते हैं। बट आज हम मदर्स के सामने एक चैलेंज है, चैलेंज कहूंगी, या एज अ मदर जो प्रभु ने हमको दिया है, हम उनके माइंड में, उनके दिलों में, उनके उस हृदय में क्या पिक्चर बना रहे हैं। वॉट इज द थिंग दैट वी आर डूइंग फॉर देम, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और मैं अब जस्टिन को भी आधा मिनट देना चाहती हूँ, नहीं तो वो ज्यादा बोलेगा, कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट मी। दिस इज ऑल आउट ऑफ स्क्रिप्ट, दे डोंट नो। ओके, या प्रेज द लॉर्ड। सबको पता है जैसे ये प्लान नहीं था, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, बट जैसे कि सब ने अपनी मम्मी के बारे में बताया, क्वालिटीज़ आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर। आई वुड मतलब सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट, मेरी मम्मा को देख के मेरे को डिसिप्लिन याद आता है। नॉट ओनली स्पिरिचुअल लाइफ, बट जो अपना शारीरिक जीवन है, नॉर्मल लाइफ, उसमें भी इतना डिसिप्लिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और डिसिप्लिन के साथ साथ मार भी बहुत खाया मम्मी के हाथ से मैंने। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माई माइंड सीइंग माई मदर इज डिसिप्लिन। सेकेंड, जब नॉर्मल व्यू अगर हम मम्मी पे देखते हैं तो जो एलिगेंसी मम्मी की, इतनी एलिगेंट, मैं उसी के साथ एक वर्स पढ़ाना चाहूँगा इससे रिलेटेड। प्रोवर्ब्स 31:25, कोई पढ़ने में सहायता करे। सो इंग्लिश में भी मैं पढ़ना चाहूँगा। शी इज क्लोथ विथ स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी, शी कैन लाफ एट द डेज टू कम। सेम ये वर्स पूरा का पूरा मेरी मम्मी पे सूट होता है। कभी भी आप उनको देखेंगे, हमेशा वो डिग्निटी के साथ, एक डिग्निटी जो उनका डिग्निटी टीचर का है, वो उस एटीट्यूड में और उस स्ट्रेंथ के साथ हमेशा वो रहती हैं। और साथ ही में जो एक और क्वालिटी उनकी, कि शी कैन लाफ एट द डेज टू कम, मतलब आने वाले दिनों की चिंता नहीं है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और आने वाला टाइम बारिश होगा, तो उनको गर्मी में ही टेंशन है कि मैं कैसे ट्यूशन जाऊंगा बारिश में। अभी से उन्होंने रेनकोट निकाल के धूप में सुखाना चालू कर दिया है। तो मतलब वो प्रिपरेशन जो प्री प्लान रहता है हर चीज़ उनका, हर सीजन के लिए, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और लास्टली, शी इज अ वाइफ, शी इज अ टीचर एंड शी इज अ मदर, बट इन स्पाइट ऑफ दिस शी इज अ स्पिरिचुअल मदर टू। और वो चर्च में सेवकाई को भी साथ में, भले ही आगे रह के नहीं देखती, लेकिन पीछे रह के बहुत सारे कामों को करती है। सो सेम जैसे पुराने समय में रानी लोग अपने राजाओं का साथ देते थे, भले ही वो युद्ध करने नहीं जाते थे, लेकिन पीछे से उनका साथ देते थे, वैसे ही हमारी मम्मी भी एक क्वीन की तरह है। थैंक यू। लास्टली मैं आप सभी के लिए भी कहना चाहूँगा, यही सब क्वालिटीज़ आप में भी होंगी। यहाँ पे कई मदर्स हैं जिनमें अलग अलग क्वालिटीज़ हैं,
तो उन सभी को भी हैप्पी मदर्स डे एंड आई लव यू मॉम. थैंक यू. Thank you, Joash, for your wonderful words. I didn't expect. मैंने सोचा नहीं. I thought he may complain. But anyways, whatever you are, आप जैसे भी हो, आपके बच्चों पे आप क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो. मैंने ना जस्टीना से बोला, ना मैंने जस्टीन से बोला, ना जोएश से, ना जोएना. बट दे हैव इन देयर माइंड, उनके दिमाग में है कि उनकी माँ क्या है. What is their mother? आज I am asking each mother today, आज आपके बच्चों के माइंड में क्या है. संडे स्कूल के बच्चों ने तो बता दिया कि व्हाट इज देयर मदर, बट द अदर्स जो यहाँ नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज आपके बच्चों के माइंड में आपके लिए कौन सी बात है, कैसी बात है, आज हमको जानने की ज़रूरत है. बीच में मैंने शेयर किया योकेबेद के बारे में. इन दिनों में योकेबेद के जीवन ने मेरे जीवन को ऐसा छुआ, ऐसी बातें परमेश्वर ने योकेबेद के जीवन से मुझे बताया. आइए हम उस बात को पढ़ेंगे इब्रानी, और आज के इन बच्चों के लिए भी है वो बात. 11 अध्याय उसका 23 से 30 पद. कोई उसको जल्दी से पढ़े. पास्टर साहब ने मुझे अलार्म दे दिया है, बट साल में एक बार बोलती हूँ, इसलिए प्लीज अभी से सॉरी बोल देती हूँ. आई वोंट टेक मच टाइम, ट्राई टू वाइंड अप वेरी सून. या कोई तो पढ़ दे इब्रानी उसका 11 अध्याय 23 से 30 पद. विश्वास ही से Yes. मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे. विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया. यस, इसीलिए refused. यस, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा. चूज द Yes. राइट डिसीजन उसने चूज किया. उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा. यस, मसीह को बड़ा धन समझा. क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी. यस, और उसकी आंखें उस इनविजिबल परमेश्वर के पास थी, फल पाने. ही डिडंट न्यू, बट जो अदृश्य परमेश्वर को वो देख रहा था. विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा. विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि विधि। पहलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ ना डाले. परमेश्वर के विधि को माना विश्वास से. जिस परमेश्वर को उसने नहीं देखा, उस परमेश्वर के विधि को. यस, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे. विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी. यस, विश्वास ही से लाल समुंदर को पार किया. उसने परमेश्वर को नहीं देखा था. वो जलते हुए झाड़ियों में जो देखा, प्रभु ने उसको प्रॉमिस किया, बट ही डिडंट मीट हिम पर्सनली. नहीं मालूम था, बट विश्वास ही से उसने क्या है, चमत्कार, लाल समुंदर को पार किया. विश्वास ही से उन लोगों ने क्या है, यरीहो के दीवार को क्या है, गिरते हुए देखा. तो ये विश्वास, जब हम पहला जो वचन है यहाँ हम पढ़ते हैं कि 23 वाले पद को, बाय फेथ मोसेस व्हेन ही वाज बोर्न was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. तो ये सारा विश्वास कहाँ शुरू हुआ? उनके घर में, उनके परिवार में. और एक ट्रांसलेशन जब मैं पढ़ रही थी तो वहां लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है, बाय फेथ मोसेस व्हेन ही वाज बोर्न एंड हिड फॉर 3 months, मतलब 3 महीने के लिए उसको छिपा के रखा जब वो पैदा हुआ. और क्या है, फैमिली ने छिपाया करके. एक मैंने कल जो मैं बाइबल पढ़ रही थी घर में, वहां लिखा है फैमिली. तो ये लोग कहाँ है? उस परिवार में है, उस घर में है. और यहाँ पर एक रेफरेंस है, वो पेरेंट्स हिड हिम. किसने छुपाया? माता पिता ने. आज हम चर्च में बच्चों को लाते हैं
और बोलते हैं पास्टर अम्मा देखो ना, पास्टर साहब देखो ना, दे आर फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद एक 2 आवर्स चर्च में रहते हैं और हफ्ता भर कोई नहीं रहता है। बहुत कम बच्चे हैं जो शनिवार को आते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो यूथ मीटिंग में आते हैं। लेकिन इनका विश्वास कहाँ शुरू हुआ है? उनके परिवार में, माता पिता, और इधर मूसा ही नहीं है, इनके घर में और 2 बच्चे हैं। कौन है वो 2 बच्चे? हारून और मिरियम। मतलब एक ही बेटा नहीं था उनके पास छिपाने के लिए, और भी बच्चे थे। लेकिन जब ये बेटा गर्भ में आया तो फैरो ने क्या किया? एक डिक्री मतलब अनाउंसमेंट किया कि सारे मेल बच्चे, जितने भी इजरायली हिब्रू के मेल बच्चे हैं, उन सबको क्या किया जाए? और नील नदी में फेंक दिया जाए। और नील नदी में पता है क्या है उस समय? जो भी हम पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे उसमें। मतलब अगर उसको काटने के बाद भी अगर वो बच गया तो क्या है? मगरमच्छ उसका बाकी काम क्या है? खत्म कर देगा। और ये योकेबेद ने ऐसे समय में गर्भ धारण करी जहां वो खुशी नहीं मना सकती है। जब मुझे पहला बेटा हुआ, आई वॉज सो हैप्पी। सब जगह से पास्टर साहब भी बहुत खुश थे, सो मेनी मैसेजेस, फोन कॉल्स, हर कोई, आप लोग ने भी इतना प्यार किया, इतना खिलाया, इतना पिलाया, डिफरेंट माहौल। मैं कई बार इनसे बोलती हूँ कि आई मिस दैट टाइम। वो मेरा जो पहले गर्भ का टाइम था, आई रियली मिस। इतना आराम, खाने पीने से लेके, पास्टर साहब भी बहुत ध्यान रखते हैं, रिलेटिव्स भी सब आए, बहुत कुछ लेकर आए, आप लोग भी आए, विथ मेनी थिंग्स टू ब्लेस मी। बट योकेबेद का टाइम ऐसा नहीं था। इट वॉज वेरी हार्ड। ये वो फारो था जो यूसुफ को जानता ही नहीं था, जो यूसुफ के कामों से उसको कोई वो नहीं था। बस उसने ये देखा कि इब्री लोग क्या है, बढ़ रहे हैं, इजरायली लोग क्या है, बढ़ जा रहे हैं। और उसके मन में एक डर आ गया कि ये लोग अगर बढ़ गए तो क्या हो जाएगा? वे लोग क्या है? खत्म हो जाएंगे। कहीं ये लोग बढ़कर हम पर राज ना करे, ये डर फैरो के मन में आ गया। और उसने क्या किया? आज्ञा को निकाला। वो सब भूल गया जो यूसुफ के साथ था। वो सब कुछ, उसको कुछ भी याद नहीं है। बस उसको एक ही चीज दिख रहा है कि ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या करना है? इनका अंत करना है। और एक प्लान उसमें क्या था? पहले तो उन्होंने उसके काम, उन लोगों के काम को क्या कर दिया? उसने मल्टीप्लाई कर दिया। सारे घर के जितने मिस्री, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है निर्गमन में 2 अध्याय में, सबको लेकर क्या किया? उसने दासत्व में डाल दिया। कितना मुश्किल समय! इट वॉज नॉट ईजी। मरियम के लिए भी बहुत मुश्किल था। ऐसे समय में कुंवारी गर्भवती होना, फिर उसके बाद हम देखते हैं अपना वो उसके लिए वो करने के लिए उनको क्या दूसरे जगह जाना पड़ा। फिर गधे पे वो लोग क्या है? सफर करके गए, और उसको क्या है? कुछ भी नहीं मिला। आखिर उसने कहाँ पैदा किया यीशु मसीह को? उस गौशाले में, उस चरनी में। इतना मुश्किल समय इन लोगों के जीवन में था। आज तो हम बड़े खुश हो जाते हैं जैसे ही फर्स्ट, और हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, इतने साल बाद तो पहला बेटा हुआ है, अब पता नहीं। सो वी नेवर, माइंड में भी नहीं था। लेकिन प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि क्या है? फिर जोआना को प्रभु ने दिया। गॉड्स ग्रेस, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में आया। और जैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ वहाँ बताया, ऑल वर अगेन एक्साइटेड, सब बहुत खुश थे। नहीं, अब एक बेटी, मेरी माँ का कहना था अब एक बेटी होनी चाहिए, बेटा तो है, अब बेटी होनी चाहिए। और प्रभु ने आशीष दिया। मीन्स द डेज ऑफ हैप्पीनेस। जब हम गर्भ धारण करते हैं तो वो खुशी का माहौल है। हम बीच में हमारे कुछ फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड है वो फिर से 3rd बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। सो दैट इज समथिंग। आजकल 3rd बेबी तक कोई जाते ही नहीं, बट फॉर अस इट्स एन एक्साइटमेंट। ओह, शी इज एक्सपेक्टिंग अ 3rd चाइल्ड। एक तीसरा बच्चा उसके यहाँ आ रहा है। और भी एक परिचय के हैं, उनकी बेटी के पास भी 3 बच्चे हैं। वी आर सो हैप्पी। हाउ शी इज हैविंग 3 चाइल्ड। क्योंकि आज के दिन में 2 से ज्यादा तीसरे पे कोई जाता ही नहीं।
एक से ज्यादा ही नहीं जाते। मेरे तो मैक्सिमम मेरे फ्रेंड्स है और एक ही बच्चा है उनके पास। Many a times I have to tell, the best thing you can give is one sibling to your child. उसका अपना own brother, sister, friend. एक मेरी फ्रेंड है, उसको तो मैंने समझाया the best thing you can give, और फिर उसके बाद में she had a second baby. तो दूसरा का ही नहीं सोचते, एंड व्हेन इट इज थर्ड तो वो और एक्साइटिंग हो जाता है, एंड वो भी अगर थोड़े दिन बाद हो। और यहाँ भी मैं जो देखती हूँ, एरन है, आरून है, फिर मिरियम है, और मिरियम के बारे में लिखा है तो वो काफी समझदार थी। वो गई ना रानी के पास कि मेरे भाई इसके लिए कोई धाई को लेकर आ, मतलब एक गैप में बच्चे हुए हैं। So it was exciting. It should be exciting. एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि the third time Jochebed has conceived. But कोई ऐसा excitement नहीं था, बल्कि उनको क्या करना पड़ रहा था? छुपाना पड़ रहा था। जो दान परमेश्वर ने दिया, जो प्रभु ने उन्हें दिया है, उस चीज को उनको क्या करना पड़ रहा है? छुपाना पड़ रहा है, बचाना पड़ रहा है। क्योंकि फैरो ने उसने आज्ञा निकाली कि अगर मेल है तो उसको क्या करना है? काट देना है और नील नदी में फेंक देना है। आइए हम पढ़ेंगे एक्सोडस उसका 2 अध्याय 2 और 3 पद। ये सब चीजें आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड दैट आई एम शेयरिंग। मैं आपको प्रचार नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको सिखाना नहीं चाहती हूँ, बट वॉट आई हैव लर्न, जो मैंने सीखा है। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव फिनिश्ड, आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम ट्राइंग टू लर्न। आइए 2 अध्याय उसका 2 और 3 पद। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। अब उसने क्या किया? 3 बच्चा छुपा कर तो रखी, और उसने सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं योकेबेद ने क्या किया है कि शी कंसीव, शी बेयर अ सन, उसने उसको पैदा किया, एंड व्हेन शी सॉ हिम, जब उसने उसको देखा, उसने क्या देखा कि ये बच्चा कैसा है? सुंदर है। आज प्रभु ने हमको बच्चे दिए हैं, हमने उसको देखा है, हमने उसको यहाँ तक बढ़ाया है, बट हम उस बच्चे के बारे में क्या समझ रहे हैं, क्या जान रहे हैं? उसने समझ लिया ये सुंदर है, गुडली चाइल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, ही वॉज अ गुडली चाइल्ड, दैट वॉज फाइन चाइल्ड, एक बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा। उसने पहचान लिया, ये नहीं सोची हाँ पहला भी तो पल गया, दूसरा भी तो पल गई, अब ये भी पल जाएगा, परेशानी तो है। नो नेगेटिव फीलिंग्स एट ऑल, कहीं से भी नेगेटिव फीलिंग नहीं था। जैसे अभी जस्टिन ने बताया, वो आने वाले दिनों को देखकर क्या है? हंसती है। शायद योकेबेद ने भी आने वाले दिनों को देखकर वो अपने मन में हंसी होगी, क्योंकि योकेबेद के पास क्या था? वो विश्वास था, वो विश्वास का कार्य वो कर रही थी। आज हमारे पास भी विश्वास है, हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उद्धार पाया, और उसके अनुसार, उसके वचन के आधार पर हम चलते हैं। और योकेबेद भी शायद ऐसे ही होगी, नेगेटिव्स थे। उस फैरो ने इतनी बुरी आज्ञा निकाली, बहुत काम करना पड़ रहा है, और लिखा है कि उसने उनका काम भी क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। कितना काम! मैं तो कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, कई पास्टर को बोलती हूँ आप तो चले जाते हो, आई हैव टू सी, मेरे को देखना पड़ता है, ये बच्चों को भी देखना है, ऊपर अम्मा भी है, इधर भी है, या समटाइम्स आई टॉक टू माय फ्रेंड्स, उनको भी कंप्लेन करती हूँ। बट योकेबेद का मैंने यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं देखा। शी एक्सेप्टेड दैट चाइल्ड, और उसने देखा कि इस बच्चे में क्या अच्छा है, व्हाट इज गुड, और उसने देखा कि ये बच्चा कुछ अलग है, ये अच्छा है। उसने अपने बच्चे को पहचाना। She saw what a beautiful baby he was, and kept him hidden for 3 months. And kept him hidden for 3 months. छुपाया, पहले
गर्भ धारण करी, फिर पैदा करी इतने मुश्किल समयों में, और अब उसने क्या किया, उसको छिपा कर रखा। कितना मुश्किल काम है ना छिपाना। जब चर्च में ही बच्चे आते हैं, मेरे ही डर से आधे तो मदर्स डर जाती हैं कि अभी ये क्या बोलेगी, अमगारू चिल्लाएगी, डांटेगी। इट इज द वे शी बॉट अप द चाइल्ड। बच्चा हम चर्च में लाते, हम 2 घंटा 3 घंटा चुप नहीं बैठा सकते, बट उस माँ को देखो 3 महीने तक वो कैसे चुप कराई उस मूसा को। वो भी तो एक नॉर्मल बच्चा होगा दूसरों की तरह, वो भी तो रोता होगा। मतलब वो इतना काम कर रही थी, बट उसका ध्यान बराबर 24/7। वो अपने आप को इतना एक्टिव, उस घड़ी के समान क्या है, चल रही थी कि उसके रोने की आवाज भी बाहर नहीं पहुंची। उसके रोने की आवाज अगर निकली तो इट वाज श्योर कि अब बच्चा खत्म, नहीं बचेगा। मतलब वो काम भी कर रही है, वो परिवार को भी देख रही है, और 2 बच्चों को भी पाल रही है, पति को भी देख रही है, और बच्चे के मुंह से एक आवाज निकलने नहीं दे रही है। कैसे भूख हर 2 घंटे में बच्चा रोता है, और जस्टिन थोड़ा हेल्दी था तो हर 1.5-पौने 2 घंटे में ही वो उठ जाता था फॉर फीडिंग। फिर उसके बाद उसको बर्प दिला, और उसको क्या है, डकार दिलाते तक वो यहाँ पर क्या कर देता था, यूरिन पास कर देता। फिर उसके नैपी को चेंज करो। तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने उन दिनों में, एक तो 8 साल आई वॉज जस्ट फ्री बर्ड, बट जैसे ही वो हुआ ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बिस्तर से क्या कर दिया, बांध दिया है। वहां से मैं उठ ही नहीं सकती, और रात में ऐसे जगता था कि दिन है, खेलते रहता था रात भर या रोते रहता था। मतलब इतनी परेशानियां वो ही मुझे ज्यादा लग रही थी, जबकि माय मदर वाज देयर टू हेल्प मी, माय फादर वाज देयर। अगर करंट भी जाता तो मेरे पापा बैठ के दोपहर में पूरा ऐसे हवा डालते रहते थे उसको। मेरी बहनें थी जो मुझे हेल्प करती थी, मेरे आंटी लोग आकर जो भी मुझे करना था, ट्रीटमेंट देना, वो सब उन लोग करती थी। स्टिल मुझे ऐसा लगता था, और एक दिन मैं डॉक्टर के पास लेके भी गई कि ये ऐसा क्यों होता है। आई वाज अ न्यू मदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बोले, फर्स्ट यू मेक अप योर माइंड कि कुछ दिन तक अभी आप सो नहीं सकते, पहले आप अपना माइंड बनाइए। रियली द चाइल्ड स्पेशलिस्ट मुझे ऐसा ही बोला, उसको कोई दवाई नहीं है, मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मेडिसिन। और उन्हीं दिनों में उसको जॉन्डिस भी हुआ था। तो मैं तो हैरान हो गई कि ये मुझे बोल रहा है बच्चे को देखकर दवाई देना चाहिए। बट लुक एट योकेबेद, क्या था उसके पास? ना उसके माँ बाप के बारे में लिखा है, ना उसके पति। वो लोग तो सब, जिसके पास कोई काम नहीं था वो तो सब फारो के यहाँ दासत्व में थे, गुलामी में थे। वे गुलाम थे, कोई किसी का हेल्प नहीं कर सकता, हर कोई गुलाम था। बट लुक एट योकेबेद, द वे शी मदर्ड द चाइल्ड। वो कैसी मां बनी कि 1 मिनट भी उस बच्चे को रोने नहीं दी। और जब उसने अब देखा कि अब तक तो मैंने बचा लिया, इसके आगे मैं अब नहीं बचा सकती, तो उसने क्या किया, तुरंत प्लान बी, सेकंड प्लान को उसने शुरू किया। उसने टोकनी लिया, कवर किया अच्छे से, पानी भी अंदर ना जाए। देखो विजडम, देखो हम पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, प्रभु ज्ञान देता है, प्रभु बुद्धि देता है। ये सब आप पढ़े लिखे हो, आप सब जानते हो, ये सिर्फ बहाने हैं। जो प्रभु के पास आता है, जिस किसी को बुद्धि की गति हो, वो प्रभु से मांगे, प्रभु उसे क्या है, देता है। आज हम मदर्स को, हमारे बच्चों से ज्यादा हमको बुद्धि मांगने की जरूरत है। हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है कि इसको मैं कैसे पालूं, इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं। ये नहीं रिबका की तरह कि परमेश्वर के प्लान को ही अपने हाथ में ले ले, और उसके बाद इतना सारा याकूब और एसाव का लड़ाई और ये वो सब हम देखते हैं। दैट्स नॉट द प्लान, डोंट टेक इट इन योर हैंड्स। शायद ये प्लान प्रभु के हाथ में होता तो आज एसाव इस बाइबल में होता, आज हम एसाव के बारे में बात करते रहते। लेकिन रिबका ने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया। प्रभु के प्लान प्रभु ने उसको बताया, बट उसके आगे वो क्या है, प्रभु के भी आगे जाने की कोशिश करी। और एसाव ने जिन पत्नियों को लेकर आए वो उससे दुखी थी। वाई? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्लान को अपने, बिकॉज खुश थी, घर में सब कुछ था। याकूब वॉज अ वेल्दी मैन,
तो उसका दिमाग काम कर रहा था। बट यहाँ काम करने के लिए कुछ नहीं है, कोई होप्स नहीं है, कुछ भी आशा नहीं है। वे लोग गुलाम हैं। एक गुलामी को क्या आजादी हो सकती है? एक गुलाम के पास क्या, बाप गुलाम है, माँ गुलाम है, उसके भाई बहन गुलाम है, शायद उनके रिश्तेदार जितने भी उनके समाज के लोग हैं वो सब गुलाम हैं। और आप जानते हैं गुलाम की आदत, जैसे हम न्यूज़ और वो सब में भी देखते हैं, कोई सेलिब्रिटी जैसे ही जेल में जाता है तो वो कैसे हो जाता है, आम, ही हैज़ टू फेस, उसको उस सेल में रहना ही पड़ता है। संजय दत्त की वो मूवी मैंने भी देखी, जब उसको जैसे भी तब लगा रहे इतना बड़ा सेलिब्रिटी, उसके पापा तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल दैट व्हाट ऑल ही वाज, बट अपने बेटे को नहीं बचा पाया। सो बट थिंक अबाउट योकेबेद, उसके पास क्या है? उसके पास एक ही चीज था, फेथ, जो हमारे पास है, हमारा विश्वास का करता और सिद्ध करता, द ऑथर एंड फिनिशर, ये उसके पास था। आज हमारे पास भी वो यीशु मसीह है जो हमारे विश्वास का क्या है, ऑथर एंड फिनिशर। जो विश्वास मैं करती हूँ, उसने मूसा के लिए विश्वास किया कि परमेश्वर उसका ध्यान रखेगा, परमेश्वर उसको बनाएगा। उसने टोकनी को लाया, प्लान बनाया, एंड लुक द तरीका देखो, विजडम देखो, हाउ शी इज यूजिंग, और सब कुछ आप उसमें पढ़ सकते हो जाकर। फिर उसने क्या किया, उस नील नदी में उसने सॉल्यूशन कहाँ खोजा, उसी में खोजा जहां उनका प्रॉब्लम था। फैरो का प्रॉब्लम कहाँ था, उस नील नदी में डालना। इन लोगों को वही डर रहा था ना कि मार के उन लोग कहाँ डाल देंगे, उस नील नदी में। उसी प्रॉब्लम में जोकेबेद ने अपना सॉल्यूशन खोजा। आज हमारे पास भी प्रॉब्लम्स है, मेरे पास भी है, और इसी प्रॉब्लम में मुझे सॉल्यूशन को खोजना है। जोकेबेद ने यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं दिखी कि दुखी हो गई, कि ये करी कि वो करी, बल्कि उसने क्या किया कि बच्चा अच्छा है और उसको उसने क्या किया, संभाल कर रखा। और क्या है, आगे सारी कहानी हम जानते हैं कि वहां गई और उन लोग ने उसको नील नदी में छोड़ दिया। और मिरियम जाके देखो, साथ साथ में सिर्फ मूसा का ही नहीं ध्यान रख रही है, वो उसके साथ दूसरे 2 बच्चों को भी पाल रही है। और मिरियम को भी ऐसे बनाई, वो इतनी स्मार्ट उसने मिरियम को बनाई अपने बेटी को, कि मिरियम जाके क्या हो गई, वह खड़ी हो गई कि अब क्या होगा। अगर इसके माँ वहां खड़ी रहे तो शक हो जाएगा, पकड़ में आ जाएंगे, बट मिरियम वहां जाके खड़ी हो गई और मिरियम देखती रही। एंड हाउ स्मार्टली शी मस्ट हैव गॉन, वो भी रानी के सामने, जो फैरो की बेटी है, तो उस समय के दुनिया का सर्वशक्तिमान फैरो, उसकी बेटी के आगे जाके बोलती है, क्या मैं इसके लिए क्या लेकर आऊं, धाई को लेकर आऊं। आज हमको तय करना है कि हमको किसकी आज्ञा को मानना है। उन दिनों में उन धाइयों को भी आज्ञा दी गई थी कि जैसे ही बेटों को देखोगे तो उनको क्या करना, खत्म करना। इसलिए प्रेरितों के काम में ना उनको वो लिखता है कि क्या है, परमेश्वर की आज्ञा माननी है, वो ज्यादा अच्छा है। और इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को मानी। योकेबेद ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी, योकेबेद ने परमेश्वर के वचन को थामे रही। योकेबेद ने उस परमेश्वर जो विश्वास का सिद्ध करता है, जो विश्वास आज मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, उस परमेश्वर प्रभु उसको पूरा करेगा। हम वरीड है, हम परेशान है कि क्या होगा। अभी क्लास क्या है, नर्सरी हो गया है, प्राइमरी हो गया है, फिर मिडिल में आ गए हैं, अब हायर सेकेंडरी, उसके बाद अभी कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के बाद फिर पीजी। इट्स एन एंडलेस जॉब। बट योकेबेद ने ये सब नहीं सोचा, बस उसने उस परमेश्वर को देखा। व्हाट आई फील, उसने सारे नेगेटिव्स को नहीं देखा। उसने सोचा कि परमेश्वर के आज्ञा को मानूं, परमेश्वर के वचन को सुनूं, और उसने क्या किया, उस मूसा को बचा लिया। और मूसा को बचाकर वो कहाँ पहुंचा दी उसको, राजमहल में। और उस राजमहल में अब वो एक अच्छी माँ तो बनी, बच्चे को बचाई, उसके लिए प्लानिंग करी, उसके लिए कार्य करी, काम करती रही, लेकिन क्या उसका काम यहाँ खत्म हुआ, नहीं। फिर जैसे ही मिरियम ने
दौड़ के क्या है योकेबेद को उसके पास लेकर आई, और अब योकेबेद क्या बन गई वहां पर? दाई बन गई। शी बिकेम अ नर्स। शी वॉज अ मदर हु प्लान, हु टुक केयर, हु डिड ऑल द ड्यूटीज अपने बच्चे को बचाने के लिए, और अब वो आगे क्या बन रही हैं? एक नर्स बन रही हैं, एक दाई बन रही हैं। नॉट अ मदर हु बिकेम अ नर्स। मदर प्रभु के अनुग्रह से वो हुई, प्रभु के सहायता से उसने अपने बच्चे को बचाया। अब उसका काम यहां नहीं खत्म हुआ, वो क्या है मूसा को राजमहल में पहुंचाए। देखो कितनी महान वो माँ है। किसके पास पहुंचा ही? सीधे राजा के पास, जो प्रॉब्लम क्रिएटर था, जो उनके जीवन को तहस महस कर रखा था, सत्यानाश कर रखा था। आई विल से नो होप्स, कोई आशा उसने नहीं छोड़ रखी थी कि नेक्स्ट जनरेशन कैसा होगा। सबको उसने गुलाम बना दिया। एंड दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन हमारे देश का। बच्चे कोविड के बाद से, उसके बाद नेताएं उनको कुछ कुछ दे के, वेरी सॉरी टू से, पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क, उनको मेहनत नहीं करना है। एंड दिस लीडर्स भी यही चाहते हैं कि ऐसे गवारों को क्या है वो चलाते हैं। बट योकेबेद को देखो कैसा दिमाग उसने इस्तेमाल किया। जहां कोई आशा नहीं थी, उसने उस राजा जो सर्वशक्तिमान है, उस राजा के बेटी के पास उसने अपने बेटे को पहुंचा दी। और उस राजा ने, फिर वो बेटी जाके राजा से आज्ञा लेती है, और फिर मिरियम को वहां क्या, योकेबेद को वहां क्या है नौकरी मिलती है कि वो क्या है उस बच्चे का देखभाल करे। वो नर्स बनकर क्या है उसका कार्य करे। एक नर्स जो आजकल हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनके पास कितना साल है टिल देयर टाइम ऑफ रिटायरमेंट? 58, 60 व्हाटएवर, इतने सारे दिन हैं। तो जब वो नर्सिंग करती हैं तो वो अपने साथ साथ बाकी सब चीजें भी प्लान करते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, मेरा जो सैलरी आएगा उसको मुझे कहाँ सेट करना है, कैसे करना है। ये लोग तो गुलाम थे। आई डोंट नो इफ योकेबेद वाज पेड। यहाँ तो लिखा है कि दैट शी विल पे करके, बट गॉड नोज, क्योंकि फेरो क्या था, बुरा था, वो अच्छा नहीं था। हर बार उसको पेमेंट दे रहा था, नहीं दे रहा था। व्हाट वाज द सिचुएशन आई डोंट नो, बट शी बिकेम अ नर्स। उसको कोई चिंता नहीं थी। वो नर्स बनने के लिए क्या है वो तैयार हो गई, और वो नर्स बनके सिर्फ नर्स ही नहीं रही, शी मॉडल द चाइल्ड। वो उस बच्चे को बनाते गई। कैसे बनाई? अपने जीवन के द्वारा। वो मॉडल बनी, वो एक उसके लिए एग्जाम्पल बनी। उसको देखकर क्या है मूसा वो कार्य को क्या है कर रहा है। और इन सब, एक नर्स को मैंने बोला रिटायरमेंट तक का कई इयर्स उनके पास है कि उन लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट ये नर्स को ऐसी कोई आशा नहीं है। उस बच्चे को नर्स करना है। तो एक बच्चे को कब तक एक दाई की जरूरत है? आज के समय में जो साइकोलॉजी वी ऑल लर्न कि एक बच्चा बड़ा होने के लिए 3 इयर्स बहुत है, उसके बाद वो स्कूल वूल जाता है, अपने आप को समझ जाता है, सब कुछ होता है। तो चलो 3 इयर्स ना सही, एक 5 इयर्स ले लो, क्लास 1 तक या 7-6 इयर्स तक। तो कितना टाइम था योकेबेद के पास? ओनली दिस 3 to 7 इयर्स, 3 से 7 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 7 साल उसके पास था। बट इस 7 साल में उसने उसको ऐसा पाला, अपने बच्चे को शिक्षा ऐसी दे कि जिस मार्ग से क्या है वो ना हटे। नीति वचन में बहुत से बातें हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। और योकेबेद उस 3, 5, 7 साल में मूसा को उसको एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को। मेरे पास 3 साल ही है, मेरे पास 5 साल ही है। कई बार मैं भी सोचती हूँ कि प्रभु आई हैव क्रॉस्ड 50, मेरा बेटा तो अभी भी 12th में ही है, मेरी बेटी 10th में ही है, फिर इसके बाद उन लोग इतने साल में, या जब मैं अकेली रहती एज अ मदर, बायोलॉजिकल मदर हूँ ना, इवन शी वॉज बायोलॉजिकल मदर, उसके पास भी बहुत से प्लान्स थे, बट उन प्लान्स को उसने क्या कर दिया? दबा दिया।
अपने प्लान्स को, वो नेगेटिव को भर सकती थी। ये फेरो बहुत खराब है, इसने ऐसी आज्ञा निकाली इसलिए तू यहाँ आया, आज में ये हो गए, तेरा यूसुफ था तो ऐसा था वैसा था, बट ये तो ये है, ऐसे नेगेटिव बातों को वो भर सकती है। हम माएँ कई बार करती है, ए तेरी दादी, इवन आई से समटाइम्स कुछ हो जाता है, तेरी दादी, यू डोंट नो व्हाट शी डिड, नेगेटिव हम भर रहे हैं। ट्राई टू टीच द पॉजिटिव थिंग्स। कभी वो परेशान, मैं ही बोलती नहीं, शी हैज बीन हियर विथ हर हस्बैंड, शी वर्कड हार्ड इन द चर्च, आई डोंट नो हाउ शी वर्कड, हाउ शी लिव्ड, बट आई ट्राई टू टीच देम। उनको मैंने ड्यूटीज दे रखी है ना अपने दादी के लिए, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता कई बार। खैर एज किड, बच्चे हैं, ये नेचुरल चीजें हैं, इट्स नथिंग न्यू, These are all natural, biologically, ये सब आता है हमारे माइंड में। बट लुक एट योकेबेद, उसने ये सारे नेगेटिव्स को एक साइड रखा, उसने देखा 3 साल 5 साल 7 साल मैक्सिमम मेरे पास है, एंड शी यूटिलाइज दैट लाइक एनीथिंग, और उसने उसका ऐसा इस्तेमाल किया कि आज हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं कि विश्वास ही से, और मूसा के बारे में पूरा कैरेक्टर वहां पर है कि विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से। तो ये विश्वास कहां से आया? उस माता से आया। ये विश्वास कहां से आया? उस परिवार से आया जो दासत्व में था, जो गुलामी में था, जिनके पास सोचने के लिए कुछ नहीं था, अपने लिए कुछ भी स्टोर करने के लिए भी नहीं था। कल को वो सोच सकते थे, अरे मूसा तू मर जा, मैं नहीं बचाती, तेरे को देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो कई बार सोचती, मैं इनसे बोलती क्या होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि इनको कुछ देंगे, इसके बाद शादी भी करना है, मेनी थिंग्स, क्या क्या करेंगे हम, कहां से लाएंगे? कॉलेजेस के फीस को देखोगे तो माय गुडनेस, शक्ति के बाहर है। बट आप सोचो योकेबेद के पास ये समय और वो समय वो वैसा था, मीन्स सिमिलर चल रहा है। आज हमारे पास सब कुछ है, तब उनके पास कुछ नहीं था, बट सिचुएशंस तो वही है, माइंड तो वही है, बातें तो वही है, काम तो वही है। उसने विश्वास किया, हमको भी विश्वास करना है। विश्वास ही से मूसा सयाना होकर उसने क्या किया? राजमहल को त्याग दिया। आज हमको ये जो संसार बहुत अच्छा है, कई बार मेरे बच्चे बोलते हैं, मम्मा वो तो बुक लिख के कॉपी कर रहा था बट उसको तो अच्छा मार्क्स मिल गए, मम्मा मैंने तो ऐसा नहीं किया था, नहीं तो मेरा भी निकल जाता। वो लोग पूछ रहे थे एक दूसरे को, मैंने नहीं पूछा। कैसे तैयार करेंगे? ये संसार हमारे बच्चों को भी खींचता है, बहुत बुरा संसार है, बहुत से अट्रैक्शंस है जो मजा, प्लेजर देता है, जो मजा देता है उनको। वीडियो गेम्स है, टीवी है, मूवीज है, अच्छे बुरे मूवीज है, फ्रेंड्स है जो बाहर क्या करते वी डोंट नो। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं भी मालूम है, कई ऐसी चीजें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो हम इनको कैसे बचाएं? योकेबेद ने उस 3, 5, 7 इयर्स का उसने ऐसा इस्तेमाल किया, तो उसने कैसे किया होगा? क्या उसको बताई होगी, अरे बाइबल में ऐसा लिखा है, तू तो इब्री, तू मेरा बेटा है? ये तो उसके लिए खतरे की वाली घंटी थी। और मैं कभी कभी सोच रही थी, गलती से अगर मूसा कुछ बोलता भी होगा उसके माँ के पास, जब भी वो जाता था फेरो के बेटी के पास, या एक आध बात भी कुछ निकल जाता होगा, तो उस दिन तो मेरे को लगता है योकेबेद की तो क्लास हो जाती होगी, या फिर योकेबेद को पनिशमेंट्स भी मिलता होगा, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं, वो कब किसके सामने क्या बोले और क्या करे। या योकेबेद को मतलब कितना डिलीजेंटली, मतलब बहुत इंटेलेक्चुअली उसको मैनेज करना था, उसको अपनी बातों को बताना था। ये नहीं कि बाइबल खोल के, आज हमारे पास इतना फ्रीडम है, हम बाइबल खोल के ये देख, ये रेफरेंस लिखा है, ये देख, वी कैन टेल, हम उनको बैठा के बता सकते हैं। बट योकेबेद ऐसा नहीं कर सकती है, शी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो एक गुलाम है, वो एक रानी के पास काम कर रही है, अपना ड्यूटी निभा रही है। शी इज अ नर्स, शी इज नॉट अ मदर देयर, उसकी नौकरी है वो। हाउ शी हैज टू मैनेज
आज हम लोग बाहर नौकरी में भी, स्कूल का भी काम करूं, घर का भी करूं, ऐसे कई बार इतना डिप्रेशन मुझे लगता है। और जब कोई काम करने वाला दिखता है तो हर कोई उसी से काम करता है, और जो अच्छा करे तो उसी से और भी काम निकलवाते हैं। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो। हाँ ठीक है, ये वाला काम ना वो कर सकते, उनको बुला, उसी से निकालने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है योकेबेद के साथ भी हुआ होगा, द बेस्ट शी वाज डूइंग। या और भी कोई उसको उस राजमहल में रानियां होंगी, वो बोलते होंगे अरे योकेबेद आज मेरे पास आ जाना, एक काम करके जाना। कितनी बिजी वो रही होगी, बट शी यूज्ड इट सो डिलिजेंटली। कितने अच्छे से उसने उस कार्य को किया। तो उसने कैसे किया होगा? अपने जीवन को उसने क्या किया? उसके सामने रखा। शी मस्ट नॉट हैव रेड कि याकूब, इसहाक, अब्राहम का परमेश्वर, वो नहीं बोली होगी। अगर वो बोलेगी तो हो गया फिर। हाउ स्मार्टली उस 3 साल में, उस 5 साल में, उस 7 साल में उसने अपने कार्य को अंजाम दिया। कितने अच्छे से शी डिड। और ऐसे इम्पॉसिबिलिटीज में, जब कोई रास्ता नहीं है, जब कोई तरीका नहीं है, शी वर्कड डिलिजेंटली। उसने अपने कार्य को किया। हो सकता है हम माएँ भी बहुत काम कर रहे हैं, हम भी ऐसे फारों के साथ रह रहे होंगे जहां हो सकता है बच्चे सुनते नहीं हैं, हो सकता है पति अच्छा नहीं है, बुरी आदतों में है, नहीं सुनता है, प्यार करने वाला नहीं होगा, हो सकता है इन लॉज अच्छे नहीं हैं, परेशान करते होंगे। बट क्या योकेबेद से बुरे परिस्थिति में आज कोई है? योकेबेद का परिस्थिति सबसे बुरा है। एक गुलाम है वो कैसे खाती, कब खाती, क्या करती, क्या नहीं, बट वो ऐसा नर्स करी कि इब्रानियों में हम क्या है 23 से 30 पद, 7 पद मूसा के बारे में लिखा गया है। विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से आज मैं और आप क्या फ्रेम कर रहे हैं, क्या नर्स कर रहे हैं हमारे बच्चों को, कैसा वातावरण हमने दिया है। क्या अपने कामों से, अपने उन परिस्थितियों से कुड़कुड़ाने वाला, चिड़चिड़ाने वाला वातावरण दिए हैं? हमारे लैंग्वेज को कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम अपने बच्चों को क्या बोल के बुला रहे हैं, किस तरीके से, कौन सा मॉडल हम उनके सामने बन रहे हैं? क्या मदर, क्या नर्स, क्या गुलाम, कौन सा मॉडल हम उनके सामने बन रहे हैं? कैसा मॉडल हम उनको दे रहे हैं? आज ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और इसने नर्स बनकर क्या करी? उस बच्चे की सेवा करी। और नर्स बनकर ही नहीं, उसके बाद में क्या है, उसने ऐसा प्लानिंग, उसने विश्वास से मूसा की सेवकाई को देखी। कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई जीने की उसके पास शक्ति नहीं है, कोई टाइम नहीं है उसने, बट शी विजन, क्योंकि उसका विश्वास के करता जो अनदेखा था, मैंने और आपने हमारे यीशु को देखा है, समझा है, जाना है, पढ़ा है, उसके बारे में हम सुनते हैं, करते हैं, पूरी बाइबल हमारे पास है। बट योकेबेद के पास कौन है? आदम, हव्वा, हनोक, थोड़े से ही कैरेक्टर्स है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, इतने ही हैं, बस इतने ही जेनेसिस ही उसके पास है। हमारे पास पूरी बाइबल है, प्रकाशित वाक्य भी है कि इसके आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। बट योकेबेद के पास क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ गुलामी, अंधकार, बीमारी, भूख, यही सब उनके पास था। मेहनत, कार्य, करहाना, रोना। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? ऊपर से उनके करहाने की ओर क्या करी? कान लगाई, उनके मेहनत, उनके गुलामी पर अपनी दृष्टि लगाई। और क्या हुआ? मूसा की एक बड़ी सेवा। शी नेवर थॉट, वो कभी सोचे भी नहीं कि मूसा लाल समुंदर पार करेगा। उसने कभी जाना भी नहीं कि उस झाड़ियों में आग आएगा और मूसा परमेश्वर से बातें करेगा और परमेश्वर उसको अपनी पहचान बताएगा। आई एम, मैं जो हूं सो हूं। क्या आज हम ये सब सोच सकते हैं? परिस्थितियां तो हमारी बहुत अच्छी है, टाइम मिलता है तो हम सोशल मीडिया, आजकल तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इवन मदर्स, मैं भी कई बार रेसिपीज खोजती रहती हूँ,
आई लाइक कुकिंग, इसलिए रेसिपी खोजती हूँ, अब छुट्टी है तो। या फिर कोई टॉपिक्स है तो उसके ऊपर आई ट्राई टू लुक इनटू। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बट लुक एट योकेबेद, कम टाइम पे क्या प्लानिंग उसने सेट किया। बच्चे को बचाने का प्लानिंग, उसके बाद बच्चे को पालने का प्लानिंग। उस 5 इयर्स में, उस 7 इयर्स में उसने अपना काम जो उसको मिला था एज अ नर्स, एज अ टीचर, एज अ केयर टेकर, वो उसको पूरी तरह से उसने क्या किया, मूसा पर लगा दिया। क्या वंडरफुल टीचर होगी वो। मैं सोच रही थी कि कैसे उसने उस विश्वास को मूसा में, आज तो हमारे पास इतने हाईली सब कुछ है, स्मार्ट क्लासेस है, उसमें सब कुछ आता है। एक सब्जेक्ट को जो पिक्चर्स दिखा सकते हैं, लाइव वो सब दे सकते हैं, कितने सारे स्किल्स है कि ये स्किल यूज करो, वो स्किल, हर सब्जेक्ट के अपने स्किल्स है। फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट को कैसे हम प्रोफेशन में उसको यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, कितने प्रोफेशंस है, ये सब बातें हैं बताने के लिए। फिर भी वी स्टैंड 0। यस, वो सब संसारिक है, बट योकेबेद ने आत्मिक स्टैंडर्ड्स को यूज किया, आत्मिक जीवन को यूज किया, परमेश्वर के वचनों को यूज किया, परमेश्वर के सामर्थ को यूज किया। और मैं सोचती हूँ कहाँ से उसने सीखा होगा कि मूसा को ऐसे बनाना, ये सब सेवा एवा, हाउ कुड मूसा डू दैट। क्योंकि जब वो अपने बच्चे को पाल रही थी, बच्चा बढ़ रहा था, उस विश्वास में कौन बढ़ रहा है, योकेबेद भी क्या है, बढ़ रही है। यस, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग माय, मेरे बच्चों को पढ़ाने लगी, मैं तो अपना इंग्लिश पढ़ाती है, मेरा सब्जेक्ट है करके, या साइकोलॉजी थोड़ा देखती हूँ, मेरा सब्जेक्ट है करके, बट मैथ्स, साइंस, जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, कई ऐसे मेरे डाउट्स थे जो मैं बचपन में नहीं क्लियर हुआ, वो मेरे क्या हुए, उनको पढ़ाते समय क्लियर हुए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स जो मेरे नहीं है, बहुत से ऐसे डाउट्स हैं। So when I start nurturing faith in my children, मेरे बच्चों में जब मैं विश्वास को, परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर के बातों को उनमें डालती जाऊंगी, तो मैं भी विश्वास में क्या होंगी, बढ़ते जाऊंगी। और ये योकेबेद बच्चे को पालते हुए, नर्स करते हुए, वो क्या करी, मूसा को उस विश्वास की आंखों से, उस अंधे के परमेश्वर की सेवकाई को जो उसने मूसा को दिया है। आज हम तो सोचते हैं अरे मैथ्स लिया है, अरे मैथ्स नहीं लेगा तो ऐसा होगा, बायो नहीं लेगा तो ये होगा, डॉक्टर तो नहीं बनेगा, इंजीनियर तो नहीं बनेगा। बट हम क्या उसके पीछे क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इसके पीछे प्रभु ने और क्या रखा है। हम अपने प्लान्स, रिबका की तरह हम अपने प्लान्स को उसको देना चाहते हैं। और सैमसन की मानो और उसकी पत्नी को सारा प्लान दिया गया था, बट दे डिडंट वर्क ऑन दैट, उन्होंने काम नहीं किया। बट द बेस्ट हन्ना, माय एवर फेवरेट, मेरे बच्चे भी मुझसे हंसते हैं ये बात को, कैरेक्टर, उसने नहीं, उसके पास बहुत पैसा था, उसने नहीं सोचा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो लेके क्या करी, अपने बच्चे को उस भवन में उसने दे दिया। जो सब कुछ अपने बच्चे को खरीद के ला के दे सकती है, बट उसने अपने बच्चे को कहाँ डाल दिया, उस भवन में। आज हमने अपने बच्चे को कहाँ डाला है, कैसे हमने उनको पाला है, कैसे हमने उनको पोसा है, क्या है हमारे प्लान्स, क्या हम इस संसार के पीछे चल रहे हैं। यदि आप भी डिलीजेंटली, अच्छे से, पूरे, क्योंकि प्रभु कहता है ना, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से, ये भी एक सेवा है बच्चे पालना। कल को प्रभु को हमको देना, हम प्रभु को क्या दे सकते हैं, हमारे बाद हम क्या छोड़ सकते हैं, एक लेगेसी। हमारे माँ बाप ने सेवा किया, नौकरियों को छोड़ के हम सेवा कर रहे हैं। नहीं लगता था कि आई शुड सर्व, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, बिकॉज माई मदर बीइंग सो क्वालिफाइड, वो दिन भर उस वॉशरूम में बर्तन धोते रहती थी, दिन भर कपड़े धोते रहती थी, इतने लोगों का आना जाना, इतना बड़ा परिवार, इतना सेवा, अपने लिए 1 रुपया उसने कभी नहीं जमा किया। बट टुडे गॉड हैज ब्लेस्ड देम। मैं अभी फोन करी, उनका एनिवर्सरी था, तो कहाँ है बोलने से दे आर इन गोवा।
गॉड्स ग्रेस, मेरी दोनों बहनों ने उनको अपने साथ छुट्टियों पे लेके गए हैं। एट दिस एज हमारे प्रभु के प्लान्स और टाइम खत्म नहीं होता है। ही हैज टाइम फॉर यू एंड मी, हमारे लिए उसके पास टाइम है। उनके पास 4 बेटियां, लोगों ने भी कहा सेवा में कैसे होगा देखते हैं, बट चारों बेटियां आर बेस्ट प्लेस्ड, सब अपने अपने जगहों में दे आर बेस्ट, डूइंग देयर बेस्ट। बीच में मैंने राहेल को भी देखा, VBS चला रही है, मैंने उसका स्टेटस देखा तो समझ में, आई डिडंट टॉक टू हर बट मैंने उसका स्टेटस देखा। माई यंगर सिस्टर टेक्स केयर ऑफ माई पेरेंट्स, माई एल्डर सिस्टर जब भी जरूरत है पहुंच जाती है घर। इतना आशीषमय जीवन है, क्यों? परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन। उन्होंने वो जो लेगेसी हमारे लिए छोड़ा, हमारे दादा दादी ने, हमारे माँ बाप ने, अब हम, और वही लेगेसी हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? योकेबेद की तरह हमको भी सोचने की जरूरत है। 2 माएँ हैं यहाँ पर, मूसा के पास 1 माँ नहीं है, 2 माँ है। स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स, मैं कभी शेयर करूंगी। योकेबेद ने उसको क्या क्या दिया? उसको क्या दी? विश्वास। फिर से क्या दिया? विश्वास। फिर से क्या दिया? वचन। फिर क्या दिया? प्रार्थना। यही सब मूसा ने देखा, और इतनी बड़ी सेवा मूसा क्या है? करता है। और वही अगर हम फैरो की बेटी जो उसकी माँ है, उसने क्या दिया? सबसे पहले जब हम देखते हैं, उसने उसको रिचनेस दिया, पैसे दी, पैसा था, पैसे देके उसने अपने लिए रखवाया, पैसे उसको दी, महल उसको दी, शान, सब कुछ उसने उसको दिया। लेकिन योकेबेद ने क्या दिया? विश्वास, प्रार्थना, बस, और उसने कुछ नहीं दिया। और अपने जीवन को उसके सामने रखी। वो कोई नेगेटिव बात नहीं करे, ना फारो के बारे में, ना किसी उस माहौल के बारे में, कुछ नहीं। आज हमारे यहाँ भी परिस्थितियां बहुत खराब है, देश खराब चल रहा है, स्कूल खराब है, क्लासेस खराब है, जहाँ बच्चे हमारे जाते हैं माहौल खराब है, बट व्हाट आर वी गिविंग? योकेबेद गेव वर्ड, प्रेयर, नर्चर, मॉडल। जो वो बनी उसके सामने, उसने उसको देखा, वो कहीं और जाके किसी को नहीं देखा, और ऐसा देखा कि सयाना होकर फैरो की बेटी का क्या है? बेटा कहलाने से उसने क्या कर दिया? उस अध्याय को आप पढ़िएगा, बड़ा अच्छा, आई एंजॉयड रीडिंग दैट। उसने क्या किया? राजमहल को त्याग दिया। आज हमारे बच्चे इस संसार को त्यागना है, तो हमें क्या करना है? क्या हम अपने प्लान्स लेके चल रहे हैं? अरे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तभी तो कुछ होगा, तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो सेवा कर पाएंगे। मूसा के पास क्या था? कुछ नहीं था। उसके माँ ने क्या है? सिर्फ विश्वास दिया, प्रार्थना दिया, अपना जीवन उसके सामने रखा। उसने अपने माँ के जीवन को देखा, योकेबेद के, और क्या किया उसने? उस विश्वास का अंगीकार किया। फैरो को राजा होने को त्याग दिया, राजमहल सुख को त्याग दिया, अपनी क्या है उस रानी को त्याग दिया। आज हम क्या दे रहे हैं? और उसने क्या किया? उस राजमहल में जब वो था मूसा, वो क्या कर रहा था? खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो उसकी माँ जो फैरो की बेटी थी, उसने क्या क्या दिया? इजिप्शियन मॉम ने उसको क्या दिया? सबसे पहले राजमहल, उसको सारा रिचनेस दिया, जो हम आज भी देना चाहते हैं। फिर उसके बाद में उसने रिसोर्सेज दिया, उस राजमहल में उसको पढ़ाया लिखाया। अगर आप पढ़ेंगे एक्ट्स, उसका आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो। एक्ट्स में वो बात लिखा हुआ है कि वो निपुण, हाँ, बोलने में और सब बातों में वो बहुत निपुण था करके। तो वो वहीं पर रहकर उसने क्या है, इतनी अच्छी शिक्षा उसने क्या किया? उसने हासिल किया। मैंने शायद लिखा नहीं उसको, प्रेरितों के काम में उधर लिखा हुआ है कि मूसा बोलने में बहुत निपुण था करके। ही लर्न देयर, जब रहते हुए, ओके। तो राजमहल में उसने क्या किया? राजमहल के शिक्षा को प्राप्त किया। कैसे लड़ाई करना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे भाला चलाना है। और उसके बारे में हिस्ट्री कहती है कि ही वॉज अ वेरी गुड आर्किटेक्चर, इसलिए हम वहाँ पिरामिड्स और वो सब देखते उस देश में। उसके इजिप्शियन मॉम ने, उसके जो मिस्री वो माँ थी
फैरो की बेटी, धन दौलत, पढ़ाई लिखाई सब दी, बट योकेबेद ने क्या दिया? वचन दिया, प्रार्थना दिया, और उसने क्या किया? योकेबेद को ग्रहण किया और फैरो के उस बेटी को उसने क्या किया? त्याग दिया। योकेबेद ने क्या दिया? एक रिलेशनशिप दिया। इजिप्शियन मॉम ने रिसोर्सेस दिया, लेकिन योकेबेद ने क्या दिया? रिलेशनशिप। आगे भी जब हम मूसा की सेवकाई में देखते हैं तो कौन था उसके साथ? उसका भाई हारून, उसकी बहन मिरियम जो नबिया थी, लिखा है उसके बारे में। मीका या मलाकी में भी जब पढ़ते हैं कि वहां भी लिखा हुआ है मरियम के बारे में कि वो नबिया थी, और इसमें भी जब हम लिखते हैं कि वो डफ बजाते हुए लाल समुंदर को पार करी, वो एक नबिया थी। लुक एट योकेबेद, क्या उसने तैयार किया उस राजमहल में रह के। उस रानी ने तो शान शौकत आराम सब कुछ दिया, लेकिन योकेबेद ने विश्वास और प्रार्थना दिया। उस रानी ने उसको रिसोर्सेस दिया, पढ़ाया लिखाया सब किया, लेकिन योकेबेद ने उसको रिलेशनशिप दिया। उसने अपने माँ को पहचाना, उसने अपने भाई को जाना, उसने अपने बहन को जाना, वो परिवार को लेकर अपनी सेवा में निकला। फिर अंत में फैरो की बेटी का थोड़े ही समय का रहा। उसने पैसे से सब खरीदने का कोशिश करी, बट शी कुडंट। वो थोड़े ही समय के लिए क्या है? उसका बेटा बना रहा, लेकिन योकेबेद ने क्या किया? एक लेगेसी को दिया। शी फ्लीट हिम, इंग्लिश में जब मैं पढ़ रही थी, और योकेबेद ने क्या किया कि लेगेसी दिया। थोड़े समय का फैरो के बेटी को ने दिया, लेकिन योकेबेद ने जो दिया वो हमेशा के लिए था। वो उस परमेश्वर की सेवा में निकला। और जब मैं मूसा की सेवकाई को भी पढ़ती हूँ तो इतनी बड़ी सेवा और परमेश्वर के वो अद्भुत कामों को कि कितना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। और उस चीजों को योकेबेद ने भी देखा, वो मैच्योर होते गई उस फेथ में, और उसने मूसा को भी मैच्योर किया, उसने मूसा को भी बढ़ाया। आज हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ हमारे पास है, हर ऑल्टरनेटिव, सब हम खरीद सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन क्या योकेबेद की तरह, अगर हम योकेबेद की तरह बनेंगे तो यस, मूसा इस संसार में होगा। सो दिस मदर्स डे, ईच मदर से मैं विनती करती हूँ, लेट्स टर्न आवरसेल्व्स टू योकेबेद। हम भी योकेबेद के समान बन जाए, हम भी योकेबेद बन जाए। परिस्थितियां वही हैं जो उधर थे, वो अभी इधर है, बस थोड़े तरीके अलग है। आज हम क्या कर रहे हैं? सो मदर्स, आप अपने निर्णय पर आइए। आज भी वो प्रभु कल, आज और युगान युग एक सा है। जो वो योकेबेद और मूसा के साथ कर सकता है, वो हमारे साथ कर सकता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हम भी इब्रानियों की पत्री में 7 वचन हमारे बच्चे के बारे में हो सकता है? पहला वचन तो परिवार के बारे में है कि उस परिवार ने छिपाया, विश्वास ही से छिपाया। फिर उसके बाद मूसा के बारे में सारे 6 वचन, विश्वास ही से मूसा ने, विश्वास ही से मूसा ने, विश्वास ही से मूसा ने, विश्वास ही से मूसा ने। आज हमारे बच्चों के लिए हम कौन सा विश्वास बो रहे हैं? आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम कहेंगे कि प्रभु आज तेरी इच्छा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आप बताइए कौन सा विश्वास क्योंकि हमारे पास वो परमेश्वर है, द ऑथर एंड फिनिशर, जो हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता। ऑथर एंड फिनिशर, द परफेक्टर, और दूसरे जो ट्रांसलेशंस है, द परफेक्टर, जो खत्म कर सकता है, जो पूरा कर सकता है। आज अपने बच्चों के लिए आप क्या चाहते हो? आइए आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर से हम कहेंगे यस। आइए आंखों को बंद करेंगे। परिस्थितियां बहुत खराब है, हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता है, हमारा बच्चा वो नहीं कर सकता है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कहाँ हम खड़े रह सकते हैं? आज तो आईआईटी में भी जॉब्स नहीं है। जो आईआईटी पास हो चुके हैं बच्चे, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर जॉब्स। आज का कंडीशन बहुत खराब है। अगर आप ध्यान देते हो या पढ़ते हो न्यूज़पेपर्स या मीडिया को सुनते हो,
परिस्थितियां चाहे पढ़ लिखने के बाद भी बहुत खराब है। जॉबलेस एज चल रहा है, कोई जॉब नहीं है, कोई डेजिग्नेशंस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। ऐसे समय में आज हम हैं जहां योकेबेद भी थी, बट योकेबेद ने मूसा के लिए उतनी बड़ी सेवा, उतनी बड़ी डेजिग्नेशन, उतना बड़ा कार्य उसने देखा। आज मैं और आप हमारे बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? उस विश्वास के कर्ता को देखेंगे जो सिद्ध करता है, जो पूरा करता है। आज कौन से विश्वास से आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं? हमारा परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है। यस, प्रभु ने जो समय दिया है, प्रार्थना करिए। जो आज गर्भ से हैं वे लोग भी एक विश्वास की प्रार्थना को करिए कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में। उसने रिबका के जीवन में प्रकट किया, आज वो आपके जीवन में प्रकट कर सकता है। हर माँ, छोटे बच्चों के माँ ही नहीं, आज बड़े बच्चों के माँ भी आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु आज तक मेरा बेटा यहाँ तक आई, मेरी बेटी यहाँ तक आई, इसके आगे क्या? वो सांसारिक प्लानिंग्स को छोड़ दो, उन बातों को छोड़ दीजिए। उस नील नदी में ही हमारा सॉल्यूशन है, उस फैरो के पास ही हमारा सॉल्यूशन है, इस संसार में ही हमारा सॉल्यूशन है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के साथ हम हैं, यदि वो हमारे उस विश्वास को हमारे बच्चे के जीवन में सिद्ध कर सकता है, उसमें इतनी शक्ति है। हमारे बेकार बच्चे को अच्छा बना सकता है। दुनिया के लिए वो बेकार होगा, वो छिपा नहीं सकी, बट उसने परमेश्वर के हाथों में सौंपा। आज हम क्या कर रहे हैं? यस, प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु ये मैं विश्वास रखती हूँ मेरे बेटे के लिए, आप उसे सिद्ध करिए, आप उसे पूरा करिए, क्योंकि ही इज ग्रेट, द ऑथर एंड फिनिशर। आज हम उसके पास है जो हमारा विश्वास का करता और सिद्ध करता है, जो शुरू भी करता है वो परफेक्ट भी करता है। बस अपने आप को उसके पास उंडेलने की जरूरत है। योकेबेद के समान हमारे फेथ को ग्रो करने की जरूरत है। उसने मूसा को सिखाते सिखाते अपने विश्वास को बढ़ाया। उसने उन अंधे के परमेश्वर को देखकर अनदेखी सेवकाई को उसने इमेजिन किया। आज हम कौन सा फ्रेम बना रहे हैं? आज हमारे हाथों में है जो फ्रेम हमारे पास है, जो प्रभु ने समय दिया है, हम किसके पास बिता रहे हैं? आई हैव टेकन अप अ चैलेंज कि प्रभु दुष्ट चाहे कुछ भी करे, कितने भी नेगेटिव्स दिखाए, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज मैंने अपने बच्चों को इस यीशु के पास दिया है, क्योंकि मुझे निश्चय है माय रिडीमर लिवेथ। यस, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यस लॉर्ड, आइए हम प्रार्थना करें। मैं इस समय विनती करूंगा सभी माताओं से अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ऑल द मदर्स, जितनी माताएं आज आई हैं, प्रभु की दासी के द्वारा सुंदर वचनों को हमने सुना। आज प्रभु के भवन को छोड़ने से पहले एक चैलेंज के साथ, एक चुनौती के साथ कि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ, योकेबेद के समान एक माँ बनने के लिए, एक नर्स बनने के लिए मैं तैयार होने पाऊँ।